हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज, इससे पहले हमने 2 दिन इंट्रोडक्शन पढ़ी वेक्टर स्पेस के बारे में, और कल मैंने एक एग्जांपल भी करवाई थी आपको, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल वेक्टर स्पेस के। फील्ड शो करना हमने, फील्ड जो है वो खुद फील्ड पे ही वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, एक फील्ड खुद अपने आप पर वेक्टर स्पेस बनाता है, वो हमने कल के एग्ज़ाम में की थी, कल के लेक्चर में, सॉरी। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला पार्ट तुम्हारा कह रहा है ए वेक्टर स्पेस मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एलिमेंट। कह रहा क्या वेक्टर स्पेस में कम से कम, मतलब मस्ट, ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हों। भाई बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, आपको मैं एक बात बता दूँ। अब वेक्टर स्पेस जो होता है ना, उसमें एटलीस्ट 2 नहीं होते, लेकिन उसमें क्या होता है, वेक्टर स्पेस के अंदर, वेक्टर स्पेस के अंदर जो होता है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है। और वो क्या है भाई, एलिमेंट बहुत तरह के ले सकते हैं, लेकिन वेक्टर स्पेस के एलिमेंट, वेक्टर स्पेस के अंदर एक ही एलिमेंट होता है, ज़ीरो, जिसको हम कहते हैं ट्रिवियल वेक्टर स्पेस। तो आप लिखोगे पहला कंडीशन, वो कह रहा है ना पहला, कि ट्रू है या फॉल्स है, ए वेक्टर स्पेस मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एलिमेंट। तो नो, फॉल्स हम लिखेंगे, ये फॉल्स है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट नहीं होते, फॉल्स। क्यों नहीं होते, आप रीज़न लिख लो कि सिंस अ वेक्टर स्पेस, कि क्योंकि वेक्टर स्पेस में क्या होता है, मे हैव only one element that is v equal to 0। मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, 0, जिसको हम ट्रिवियल वेक्टर स्पेस अवर एफ बोलते हैं, अवर एफ बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब अवर एफ का मतलब अवर फील्ड। तो आप लोग याद रखें कि वेक्टर स्पेस के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है, जिसको हम ट्रिवियल वेक्टर स्पेस कहते हैं, दैट इज़ 0। तो इधर पूछ रहा था वो कि चेक बताओ, ये करके बताओ कि वेक्टर स्पेस के अंदर मस्ट हैव के एटलीस्ट 2 एलिमेंट, कम से कम, मतलब ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट होंगे तभी वो वेक्टर स्पेस होगा। ये बात क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या ये चीज़ ट्रू है कि 2 एलिमेंट ही होंगे तो वेक्टर स्पेस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर एक वेक्टर स्पेस ऐसा होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है, 0, जिसको हम ट्रिवियल वेक्टर स्पेस कहते हैं। ये मैंने शायद आपको नहीं बताया, लेकिन सुन लो आज, कि वेक्टर स्पेस के अंदर एक वेक्टर स्पेस जो होता है वो भी होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है, जिसको बोलते हैं 0 एलिमेंट, और उस वेक्टर स्पेस का नाम होता है ट्रिवियल वेक्टर स्पेस। तो इस वजह से ये कंडीशन रॉन्ग होगी कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट नहीं होते, एक एलिमेंट भी होता है। तो इसलिए ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ठीक स्टूडेंट, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट कह रहा है इन द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ द एग्जाम 1 into x इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v कैन बी ड्रॉप्ड। कह रहा है वेक्टर स्पेस के अंदर ये जो एग्जाम होता है 1 into x इक्वल टू एक्स, मतलब यूनिटी एलिमेंट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v, कह रहा है कैन बी ड्रॉप्ड, क्या हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, अगर वेक्टर स्पेस के अंदर ये यूनिटी एलिमेंट, मतलब 1 into x, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, अगर ये ड्रॉप किया जाए तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। तो इट मीन्स ये भी क्या है, फॉल्स है। तो बिकॉज क्यों, क्योंकि पीछे एक बुक पे एग्जांपल दी हुई है सॉल्व इसी के रिलेटेड, तो उस एग्जांपल के बेस पर आप देख सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो दूसरा पार्ट भी क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा ये क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद सी पार्ट कह रहा है ए वेक्टर स्पेस हैज़ ऑलवेज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। कह रहा है कि क्या वेक्टर स्पेस के अंदर हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं? तो नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं, हमेशा इनफाइनाइट नहीं होते, फाइनाइट भी होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं। तो इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, गलत, फॉल्स। तो पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट क्या हैं, फॉल्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट और वेक्टर स्पेस आवर रियल्स। तो रियल
और रियल में बताने हैं कि कौन सा वेक्टर स्पेस जो है वो, सॉरी, कौन सा सेट ऐसा है जो क्या है वेक्टर स्पेस बना रहा है किसमें, और रियल में। तो पहला पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। कह रहा है जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनका सेट विद इंटीग्रल कोफिशिएंट के हिसाब से, मतलब ऐसा सेट ऑफ पॉलिनोमियल जिसके साथ क्या हूँ, इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हूँ। इंटीग्रल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जिसमें अगर वेरिएबल है उसके साथ कोई मल्टीप्लाई में हो, मतलब 2x 3x ऐसे, ठीक है ना। तो कह रहा है जितने भी सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, क्या वो वेक्टर स्पेस हैं और रियल। तो देखिए चेक करते हैं इसको हम कि है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं गिवन आपके पास दिया हुआ है भाई v इक्वल टू वेक्टर स्पेस दिया हुआ किस तरीके से, f ऑफ x, एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है सच दैट f ऑफ x क्या है, कैसा फंक्शन है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट फंक्शन। आप लिखोगे v एक ऐसा फंक्शन है जो क्या है, सच दैट f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ और ये चेक करना हमें कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस बनाता है और रियल। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम मान लेते हैं f ऑफ x क्या है तुम्हारा, भाई f ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो इंटीग्रल कोफिशिएंट मतलब जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 की बात की जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो इंटीग्रल कोफिशिएंट आप कुछ भी ले सकते हो, 3x + 2 ले दो, 5x - 2 ले लो, 2x - 3 ले लो, 3x + 2 कुछ भी ले लो। तो बुक वालों ने 2x - 3 लिया हुआ एक एग्जांपल में, तो हम भी 2x - 3 ले लेते हैं। कुछ भी आप ले सकते हो, इंटीग्रल कोफिशिएंट कुछ भी, 2x - 3, 2x + 4, 5x - 3 कुछ भी ले लेते हैं। मान लेते हैं फंक्शन मैंने ले लिया f ऑफ x इक्वल टू 2x - 3, ये पॉलिनोमियल ऑफ, आप लिख सकते हो एक ऐसा पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फंक्शन पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब f ऑफ x क्या है, बिलोंग कर जाएगा v में, मतलब वेक्टर स्पेस में बिलोंग करेगा। अब मतलब भाई ये f ऑफ x v से ले रहा हूँ ना मैंने v क्या दिया था, f ऑफ x। तो f ऑफ x इस तरीके से, और f ऑफ x कहाँ पर, v में है, तो मैंने वही लिखा f ऑफ x बिलोंग्स टू v। अब मुझे एक फील्ड लेना पड़ेगा भाई, वेक्टर स्पेस में हम एक फील्ड लेते हैं और एक सेट लेते हैं। एक मतलब सेट का मतलब कि एक वेक्टर स्पेस का सेट, वेक्टर सेट का एक एलिमेंट लेते हैं, एक फील्ड का एलिमेंट लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, टेक अल्फ़ा इक्वल टू, किस तरीके से लेंगे हम, रियल्स लेना है तो रियल कुछ भी ले सकते हो, 2/7, 3/7, 1/4, 1/2 कुछ भी ले लो। तो इन्होंने 1/7 एक जगह पर लिया हुआ, तो 1/7 मान लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 1/7 है जो किसको बिलोंग कर रही है, फील्ड को बिलोंग कर रही है। और विच इज़ इक्वल टू फील्ड क्या है, इधर रियल। भाई इधर फील्ड रियल है ना, वेक्टर स्पेस में एक फील्ड होता है, एक वी का सेट होता है। अब इधर फील्ड क्या है, रियल है। क्वेश्चन में वो कह रहा है वेक्टर स्पेस अवर रियल बताना है। तो अवर रियल मतलब कि 1/7 फील्ड तो है, लेकिन वो फील्ड क्या है, रियल नंबर फील्ड है, मतलब रियल नंबर हमने चूज़ किया अल्फ़ा इक्वल टू 1/7। अब देखिए, जब इस अल्फ़ा को मैं मल्टीप्लाई करूँगा f ऑफ x के साथ, देन क्या होगा भाई, देन अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स जब करूँगा, तो अब मुझे बताना है कि जब मैं इस फील्ड को x के साथ, इस फंक्शन के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर मुझे आंसर इंटीजर मिल गया तो मैं बोलूँगा ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। अगर इंटीजर नहीं मिला तो मैं बोलूँगा ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो देखिए अल्फ़ा को जब मल्टीप्लाई किया एफ ऑफ एक्स के साथ, तो क्या है, अल्फ़ा की जगह पर 1/7 और एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 2x - 3। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए जब इनका डिनोमिनेटर अलग करूँगा तो क्या आएगा, 2/7x - 3/7। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 2/3 और -3/7 आए, तो क्या भाई आप ये चीज़ बताओ कि 2/7 और -3/7 क्या ये इंटीजर होते हैं, ये तो इंटीजर नहीं ना होते भाई। इंटीजर क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3 प्लस, वो इंटीजर्स होते हैं। लेकिन 2/7 और -3/7 इंटीजर नहीं होते। तो आप लिखोगे दिस सिंप्लाइज अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वी, बिकॉज क्योंकि 2/7 -3/7 जो हैं वो इंटीजर्स नहीं हैं। तो इट मीन्स ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है। क्लोज्ड प्रॉपर्टी थी ना अल्फा, मैंने पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूँ मैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी ही वेक्टर स्पेस की फेल होगी। हम बोलेंगे दिस सिंप्लाइज वी इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लाई। देखो ना, ये मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ ना इसमें,
तो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वी नॉट क्लोज्ड है, तो इट मीन्स हम बोलेंगे वी इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस अवर रियल, क्योंकि पहली ही प्रॉपर्टी फेल होगी यहाँ पर। तो पहली ही प्रॉपर्टी जब फेल होगी तो ये वेक्टर स्पेस ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो सिमिलरली पार्ट बी कह रहा है ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर विद कांस्टेंट टर्म 2, जितने भी पॉलिनोमियल्स ओवर आर पे हैं विद कांस्टेंट टर्म 2 के साथ वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो देखिए कांस्टेंट टर्म है भाई, तो कांस्टेंट में आप कांस्टेंट टर्म में कुछ भी ले लो आप। कांस्टेंट टर्म 2 बोल रहा ना, तो जब कांस्टेंट टर्म 2 बोल रहा है तो आप इसमें लिख सकते हो कि v जो है इसमें भी, हाँ 2 के केस में भी v नॉट क्लोज्ड होगा। क्यों नॉट क्लोज्ड होगा? क्योंकि जब मैं इसको एफ ऑफ एक्स है ना, इधर में 2+2 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको भाई। दूसरे पार्ट को कर, मैं इस एक्सरसाइज का फोटो आपको सेंड कर दूँ, आप देख लेना क्वेश्चन क्या है इसका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कह रहा है ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर विद कांस्टेंट टर्म 2 इज अ वेक्टर स्पेस आर नॉट। तो ये भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि v जो है वो नॉट क्लोज हो जाएगा अंडर एडिशन के केस में। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स इधर कितना है 2 है और कांस्टेंट टर्म 2 है, तो कांस्टेंट टर्म 2 की बात कर रहा है, तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इधर क्या है 2 है। तो जब मैं इधर अल्फ़ा नॉट या मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा, मतलब क्लोज्ड अंडर एडिशन की बात करूँगा, तो एक को मान लेता हूँ 2 और दूसरे को मान लूँगा 2। तो जब मैं इनको प्लस करूँगा, मतलब अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब लेट अल्फ़ा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2+2, तो विच इज़ इक्वल टू 4। तो 4 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा किसमें, वेक्टर स्पेस V में, क्योंकि V क्या है, V एक ऐसा है कि जितने भी पॉलिनोमियल हैं विद कांस्टेंट टर्म 2 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इट मीन्स ये पहली प्रॉपर्टी जो है ये फेल हो रही है, तो हम लिख सकते हैं नो सिंस के नो इट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस, बिकॉज क्यों, क्योंकि V जो है वो नॉट क्लोज्ड है अंडर एडिशन के केस में। तो ये बिल्कुल आसान है, ये आप लोग सिंपली इसी तरीके से, ऑब्वियसली ये इसी तरीके से होगा। तो उसके बाद सी पार्ट जो है वो आप लोग खुद कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं उसमें भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनको अभी फ़िलहाल आप करना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेंडिंग रखो, इसको हम बाद में देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 और 8 जो है ना ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो इन्हीं के रिलेटेड है, जो आज का क्वेश्चन मैंने करवाया इन्हीं के रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 10। मैं उसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 अभी देखा जाए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, हाँ कह रहा है प्रूव दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर स्पेस आवर फील्ड सी। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रूव करना है, जैसे कल मैंने प्रूव किया था, द प्रूव दैट द सेट ऑफ फील्ड इज़ अ वेक्टर स्पेस आवर फील्ड एफ, मतलब फील्ड ही, मतलब फील्ड खुद एक वेक्टर स्पेस है। तो ऐसे इधर कह रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ वेक्टर स्पेस है, लेकिन आवर फील्ड एफ के, मतलब आवर फील्ड सी के ऊपर, मतलब सी खुद एक वेक्टर स्पेस बना रहा है सी के ऊपर ही। तो जैसे कि इसका प्रूफ भाई सिमिलरली उसी तरीके से करना है जैसे फील्ड का किया आपने, तो आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसका आप प्रूफ करोगे, आप ऐसे ही लिख सकते हो डायरेक्टली कि सेंस कि चूँकि यहाँ पर क्या है सी प्लस अंडर, मतलब सी प्लस के रिस्पेक्ट में और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या है इज़ अ फील्ड, इज़ अ फील्ड। भाई वो पहले से कह रहा है ना कि ये फील्ड होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर स्पेस और फील्ड है, प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि चूँकि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना ये सबका गुरु होता है, सबसे बड़ा होता है, मतलब पहले नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर उसके बाद रियल नंबर आते हैं, रियल नंबर के ऊपर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के केस में और प्लस के केस में क्या होता है फील्ड होता है। तो हम लिखेंगे सेंस कि चूँकि ये फील्ड है तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि सी ऑफ सी जो है वो क्या है इज़ अ वेक्टर स्पेस है, इज़ अ वेक्टर स्पेस है। क्यों? क्योंकि बिकॉज फॉर लिख सकते हो, बिकॉज कि फॉर एनी फील्ड, किसी भी फील्ड के लिए एफ ऑफ एफ जो है वो क्या होता है वेक्टर स्पेस होता है। तो इसी तरीके से किसी भी फील्ड के लिए सी ऑफ सी इज़ अ वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई भी फील्ड हमने लिया था ना एफ, तो
तो उस पर हमने कल के लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी फील्ड एफ लिया और एफ ऑफ एफ भी हमने प्रूव किया था कि वेक्टर स्पेस है। सिमिलरली सी प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में फील्ड होता है तो इट मीन्स सी ऑफ सी भी क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। बस इसका इतना ही आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बी पार्ट कह रहा है और इज अ वेक्टर स्पेस आवर फील्ड आर, क्या आर के ऊपर वेक्टर स्पेस है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी आप ऐसे ही यही लिखोगे कि सिंस आर प्लस के रिस्पेक्ट में डॉट के रिस्पेक्ट में इज अ फील्ड होता है तो देयरफॉर आर ऑफ आर इज अ वेक्टर स्पेस। तो इनका अगर आप प्रूफ डिटेल में करना चाहते हैं तो प्रूफ वही है, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने कल के लेक्चर में आपको करवाया था फील्ड के बारे में। तो बस उसी तरीके से आप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ अगर नहीं करना चाहते इतना ही सफिशेंट है आपको, आप यही चीज़ लिख लोगे कि चूंकि ये फील्ड है तो इट मीन्स सी ऑफ सी क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। क्योंकि फील्ड है ना तो फील्ड वेक्टर स्पेस होता है, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर ये फील्ड है तो इट मीन्स सी ऑफ सी क्या होगा, वेक्टर स्पेस। सिमिलरली चूंकि आर प्लस के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड है तो देयरफॉर आर ऑफ आर इज आर क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कह रहा है सी इज अ वेक्टर स्पेस अवर आर। अब तीसरा पार्ट कह रहा है सी इज अ वेक्टर स्पेस अवर आर। तो सी वेक्टर स्पेस है किस केस में, अवर आर के केस में। तो इस केस में भाई आप लोग क्या करोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पहले सेटिस्फाई करोगे। आप लिखोगे सिंस सी प्लस इज अ फील्ड, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पाँचों की पाँचों सॉल्व करोगे। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे मैंने कल के लेक्चर में किया था, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले आप लिखोगे टू शो सी ऑफ आर इज अ वेक्टर स्पेस वी हैव टू वेरीफाई ऑल दी वेक्टर एग्जाइम्स। जितने भी हमें ये शो करने के लिए हमें सारी एग्जाइम वेक्टर स्पेस के वेरीफाई करने पड़ेंगे। पहला एग्जाइम होता है प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के केस में। तो एडिशन के केस में आपको पता है कि अगर सी प्लस इज़ अ फील्ड है प्लस तो इट मीन्स सी प्लस अभिन्न ग्रुप होगा। सो